हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू गॉटलेब फ्रेगे के बारे में। ये फ़िलासफ़ी का एनालिटिक फ़िलासफ़ी का टॉपिक है, ठीक है। तो गॉटलेब फ्रेगे जो है वन ऑफ द फाउंडर है मॉडर्न लॉजिक के और एनालिटिक फ़िलासफ़ी के, ठीक है। किसके फाउंडर है? मॉडर्न लॉजिक के और एनालिटिक फ़िलासफ़ी के। और इन्होंने इन हिज एसे इन्होंने किसके बारे में बात करी? द थॉट अ लॉजिकल इंक्वायरी के बारे में इन्होंने बात करी है, द थॉट लॉजिकल इंक्वायरी के बारे में। फ्रेगे एक्सप्लोर करते हैं नेचर ऑफ ट्रुथ, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, ठीक है। क्या एक्सप्लोर करते हैं? नेचर ऑफ ट्रुथ, लैंग्वेज और थॉट के बारे में। और ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ट्रुथ है वो एसेंट्रल है किसका? लॉजिक का। और एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से थॉट को एक्सप्रेस किया जाता है सेंटेंसेस में। कहाँ पे? हाउ थॉट्स आर एक्सप्रेस थ्रू द सेंटेंसेस। तो किस तरह से थॉट को एक्सप्रेस करा जाता है सेंटेंसेस के थ्रू, ठीक है। फ्रेगे के जो आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वर्क में हमें यह अंडरस्टैंड करवाते हैं कि हाउ लैंग्वेज और लॉजिक जो है वो कनेक्ट करता है मीनिंग और ट्रुथ को, ठीक है। कि किस तरह से लैंग्वेज और लॉजिक जो है कनेक्ट कर रहा है मीनिंग एंड ट्रुथ को। अब हम बात करते हैं द नेचर ऑफ ट्रुथ के बारे में। तो ट्रुथ इन सेंटेंस, हम क्या पढ़ेंगे? ट्रुथ इन सेंटेंस, ठीक है। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सेंस टू द मीनिंगफुल। तो सेंटेंस जो है उसका कहीं ना कहीं सेंस होना चाहिए जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए। व्हेन वी से अ सेंटेंस इज़ ट्रू, अगर हम कहते हैं कि एक सेंटेंस ट्रू है तो उसका जो सेंस है वो भी ट्रू होना चाहिए। देयरफॉर ट्रुथ जो है अप्लाइज नॉट ऑन द फिजिकल सेंटेंसेस। तो ट्रुथ जो है फिजिकल सेंटेंसेस पर अप्लाई नहीं होती है, ये सेंसेस पे होती है जो कि मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ इज़ नॉट अ मटेरियल क्वालिटी। तो ट्रुथ इज़ नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर, स्मेल और टेस्ट। तो ट्रुथ कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसका कोई कलर, टेस्ट और स्मेल नहीं होती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, द सन हैज़ राइजन के एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर द अर्थ ऑर्बिट द सन, ठीक है। ये सच बात है कि जो अर्थ है वो ऑर्बिट के सन पे ही ऑर्बिट करता है, तो ये ट्रू है। तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट, जो कि ये ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुम्हें फिजिकली तुम इसे टच कर सकते हो या फिर मेज़र कर सकते हो। ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रुथ है, ठीक है। इसकी एक रियलिटी है किस तरह से सोलर सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ट्रुथ फ्रेगे क्या डिफाइन करते हैं थॉट के बारे में कि थॉट है समथिंग फॉर विच क्वेश्चन द ट्रुथ कैन अराइज, ठीक है। थॉट वो है जो कि क्वेश्चन करता है ट्रुथ को, जो कि अराइज होता है, ठीक है। और थॉट कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो थॉट ट्रू भी हो सकता है, थॉट फॉल्स भी हो सकता है। थॉट इज एक्सप्रेस थ्रू द सेंटेंस। थॉट को कैसे एक्सप्रेस करा जाता है? सेंटेंसेस के थ्रू। नॉट ऑल सेंटेंसेस एक्सप्रेस द थॉट। तो सारे सेंटेंसेस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कभी कभार थॉट को, ठीक है। ओनली दो सेंटेंसेस जिसके पास सेंस होता है, ठीक है, वही कर पाता है। या तो वो ट्रू डिक्लेयर करेगा या तो फॉल्स क्वालिफाई करता है, ठीक है। फ्रेग कंपेयर करते हैं थॉट टू द जजमेंट, ठीक है। किस तरह से जजमेंट दे रहे हैं वो? जजमेंट इज समथिंग दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो जजमेंट क्या है? या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होती है जजमेंट, ठीक है। फ्रेज प्रेफर करते हैं द टर्म थॉट। थॉट को क्या प्रेफर करते हैं कि ये एम्फेसाइज करता है ट्रुथ, जिसका अल्टीमेट गोल क्या है? लॉजिक। तो लॉजिक का फोकस कहाँ करता है? लॉजिक फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ को, ट्रुथ की अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर एक करेक्ट रीजनिंग के लिए, ठीक है। बात करें अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ थ्रू द सेंस इंप्रेशन। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रुथ को किससे? सेंस इंप्रेशन से, ठीक है। वाइल सेंस इंप्रेशन सीइंग द सन हेल्प अस रिकॉग्नाइज द ट्रुथ, ट्रुथ इटसेल्फ इज नॉट अ सेंसरी प्रॉपर्टी। तो ट्रुथ खुद में ही कोई सेंसरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमें सेंस इंप्रेशन के थ्रू रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेगे एक्सप्लोर कर रहे हैं आइडिया ऑफ ट्रुथ को और कनेक्ट करते हैं थॉट को, ठीक है। द सेंटेंस आई स्मेल द सेंट ऑफ वॉयलेट। तो इसने क्या सेंटेंस बोला कि आई स्मेल द सेंट ऑफ वॉयलेट इज द सेम एज द मीनिंग एज आई एम सेइंग दैट इट इज ट्रू दैट आई स्मेल द सेंट ऑफ वॉयलेट। तो यहाँ पे इन्होंने दो स्टेटमेंट बोली है। पहली स्टेटमेंट में वो डायरेक्टली बोलते हैं कि मैंने आई स्मेल द सेंट ऑफ वॉयलेट, ठीक है, ये वाली सेंटेंस बोला। सेकंड सेंटेंस वो ये बोलते हैं कि इट इज़ ट्रू, ये बात ट्रू है कि मैंने स्मेल करा है सेंट ऑफ वॉयलेट, ठीक है। इन्होंने दो सेंटेंस दिए हैं, पहला वाला डायरेक्टली बोल दिया, दूसरे वाले में इट इज़ ट्रू लगा दिया। तो इट इज़ ट्रू को ऐड करने के या बाद यहाँ पे ऐसा कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आता है जो कि ट्रूथ को कंफर्म ना कर रहा हो, ठीक है। ट्रू डज नॉट सीम टू बी अ टिप, फिजिकल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, कलर स्मेल नहीं होता है, और
फ्रेगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो थॉट है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड हो रहा है टाइप ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू जो कि एक्सप्रेस करते हैं उनको। नॉट ऑल सेंटेंसेस कन्वे थॉट, ठीक है। अब जब इन्होंने टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बोल ही दिया है कि थॉट को हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू हमें देखने को मिलता है, तो हम उसको अब जान भी लेते हैं कि किस तरह से, ठीक है। सेंटेंसेस दैट डू नॉट एक्सप्रेस थॉट, तो सेंटेंसेस जो कि थॉट को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेशन वाला, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कमांड को फॉलो देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोज द डोर। इन्होंने क्या एग्जांपल दिया, क्लोज द डोर, तो ये कमांड है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा है ट्रुथ को लेकर, ठीक है। तो ये कोई इस सेंटेंस में हमें एक्सप्रेस नहीं हो रहा है थॉट, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऑफ ट्रुथ नहीं है, ये सेंटेंस कमांड फॉलो कर रहा है ओनली। सेकंड, अगर हम देखें डिज़ायर और रिक्वेस्ट को, आई विश इट वुड बी रेन, तो हमने इसमें डिज़ायर करी है कि मैं विश करता हूँ कि रेन हो जाए, तो दीज एक्सप्रेस फीलिंग और विशेस, ठीक है। नॉट थॉट कैन बी ट्रू और फॉल्स, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने विश करा तो बारिश हो, तो ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। तीसरा हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन की। एक्सक्लेमेशन में क्या है, आउच और वाओ, दीज डू नॉट कम्युनिकेट थॉट अनलेस अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट गिवन देम मीनिंग। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटिव सेंटेंसेस की। तो फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज ब्लू, तो स्काई कैसा है, ब्लू है, तो दीज कैन बी ट्रू और फॉल्स एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। तो इंडिकेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कंप्लीट हमें थॉट देखने को मिलता है इसमें कि स्काई ब्लू होता है, ठीक है। तो ये ट्रू भी है, ये फॉल्स भी है, कभी कभार नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कंप्लीट हमें थॉट देखने को मिल रहा है। या फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंटेंसेस के थ्रू, इज द स्काई इज ब्लू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इज द स्काई इज ब्लू, तो दीज कंटेन अ थॉट दैट कैन बी कन्फर्म ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आंसर इसका यस और नो भी हो सकता है कि क्या स्काई ब्लू होता है, तो यस और नो, ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जो कि क्वेश्चंस के थ्रू पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी बताया है द स्काई इज़ ब्लू वाला, ठीक है। विदाउट असर्टिंग इट्स ट्रू, हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर देते हैं कि द स्काई इज़ ब्लू, ठीक है। अब हम बात करते हैं इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस अ थॉट विदाउट असर्टिंग इट एज ट्रू। ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट हमें असर्ट करे ही हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रू बता दे रहे हैं, असर्टिंग थॉट को हम ट्रू कह दे रहे हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्ले में और पोइट्री में उसमें देखें, एक्टर्स में से सेंटेंस इन द इंडिकेटिव फॉर्म, ठीक है, वो इंडिकेटिव फॉर्म में सेंटेंस बोलते हैं बट डू नॉट असर्ट देम एज ट्रू, लेकिन वो क्या वो ट्रू होते हैं, नहीं होते, ठीक है। लेकिन वो अपने प्ले में, अपने पोइट्री में उसे यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटिव फॉर्म के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 स्टेजेस देखेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह से वर्क होता है विथ थॉट, ठीक है। पहला आता है इम्प्रेशन, मतलब कि थिंकिंग। दूसरा है रिकॉग्नाइज करना उसको, फिर डिक्लेयर करना, जैसे कि एम्प्रीहेंशन ऑफ अ थॉट, ठीक है, हमें थिंकिंग के लिए। द इनिशियल स्टेज, पहली स्टेज क्या होती है, ग्रैब्स करना कंटेंट को ऑफ अ सेंटेंस और अ क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस को और उसके सेंटेंस को ग्रैब्स कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मुलेटिंग द थॉट कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमने ये चीज़ थिंक करी क्या वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब इसका जजमेंट निकल के आएगा, हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम डिसाइड करेंगे वेदर द थॉट इज़ ट्रू, क्या ये जो मैंने सोचा वो ट्रूथ था। कंफर्मिंग देम एक्सपेरिमेंट, तो कैसे हम इसको अब इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम जाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है या नहीं, ठीक है। अब असर्टिंग आता है, डिक्लेयरिंग ट्रूथ। एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ इज़ एन इंडिकेटिव सेंटेंसेस, जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं किसी भी जजमेंट को कि वो ट्रू है, तो वो क्या होती है, वो इंडिकेटिव सेंटेंसेस कहलाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टेटिंग इट इज़ ट्रू दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब हमने क्या करा, हमने असर्ट कर दिया, हमने बोल दिया कि ये ट्रू है कि वाटर जो है 100 डिग्री के सेल्सियस पे बॉईल होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, इंडिकेटिव सेंटेंस हो गया।
यहाँ पे हम बात करते हैं थॉट विदाउट एसर्टिंग। तो बिना एसर्शन के भी कभी ना कभी हमें देखने को मिलता है थॉट, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस हम लोग कर देते हैं। इन थिएटर और पोइट्री इंडिकेटिव सेंटेंसेस जैसा कि अभी बताया वो कन्वे करते हैं थॉट को, बट दे आर नॉट प्रेजेंटेड एज ट्रू। हमें देखने को मिलता है जिस तरह से, क्या वो उसी तरह से रियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक्टर ने कहा कि किंग इज डाइड, तो किंग मर गया है, डज नॉट एसर्ट इट ट्रू। तो ये कोई ट्रुथ नहीं होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमें इंडिकेटिव सेंटेंस के थ्रू देखने को मिलती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं लैंग्वेज बियॉन्ड थॉट। तो थॉट और वर्ड में अंतर क्या है, ठीक है। वर्ड लाइक हॉर्स, स्टीड और मेयर डिफर इन मीनिंग। तो हॉर्स, स्टीड, मेयर इन सब के डिफर मतलब मीनिंग तो अलग है, बट डू नॉट इफेक्ट द थॉट। ये इफेक्ट नहीं करते हैं थॉट को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वेदर वी से हॉर्स और स्टीड, द ट्रुथ ऑफ द सेंटेंस रिमेन अनचेंज, ठीक है। पोएटिक एलिमेंट्स में भी और उसमें देखा जाए तो थॉट वर्सेस थॉट में, तो एलिमेंट्स लाइक रिदम, मूड ऑफ द पोइट्री, ये आर नॉट द पार्ट ऑफ द थॉट, ठीक है, हमारे थॉट का पार्ट नहीं है। लेकिन इसकी जो स्टाइलिस्टिक है, इसकी जो इन्हेंस करता है अंडरस्टैंडिंग को, इसका जो इमोशन है वो इफेक्ट नहीं करता हमारे लॉजिकल मीनिंग को। एक्टिव और पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम देखें तो चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव डू नॉट चेंज द थॉट। तो अगर मैंने ये बोला एक्टिव में, जॉन गेव मैरी अ बुक, जॉन ने मैरी को बुक दी, ठीक है। पैसिव में क्या बोला? मैरी रिसीव्ड अ बुक फ्रॉम जॉन। तो क्या इन दोनों में कोई सेंटेंस में अंतर आया है? नहीं। जॉन ने बुक दी, मैरी ने रिसीव्ड करी, ओके। तो एक्टिव से वो पैसिव में चेंज हुआ उसका, लेकिन मीनिंग, उसका थॉट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। वर्ड लाइक बट and hint at relationship but do not alter the thought. I am tired but happy and I am tired and happy express the same thought. तो इन्होंने बोला अलग अलग तरह से कि I am tired but happy, मैं टायर्ड हूँ लेकिन हैप्पी भी हूँ। वहीं पे ही दूसरा सेंटेंस ये है कि आई एम टायर्ड एंड हैप्पी, तो उसने बोला मैं टायर्ड हूँ, मैं हैप्पी। बोलने का तरीका अलग है लेकिन सेम, उसका थॉट क्या है, दोनों का सेम है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एम्बिग्यूटीज और कॉन्टेक्चुअल क्लूज के बारे में। तो यहाँ पे वर्ड्स लाइक स्टिल, ऑलरेडी हिंट करते हैं एक्सपेक्टेशंस को, बट डू नॉट चेंज द ट्रूथ ऑफ द थॉट। एल्फ्रेड हैज स्टिल नॉट रिसीव्ड, तो एल्फ्रेड अभी तक नहीं आया, अराइव्ड, ठीक है। अल्फ्रेड हैज स्टिल नॉट अराइव्ड, तो अल्फ्रेड अभी तक नहीं आया। इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि अल्फ्रेड इज एक्सपेक्टेड बट द ट्रूथ इज ऑफ हिज एब्सेंस रिमेन द सेम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइम एक्सप्रेशंस की, ठीक है। तो वर्ड लाइक टुडे, यस्टरडे, ये क्या रिक्वायर कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट को, जो कि कन्वे करते हैं सेम थॉट ऑन अ डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, डे 1 में उसने बोला कि आई एम विजिटिंग टुडे, और डे 2 में बोला टू एक्सप्रेस द सेम थॉट वी मस्ट से आई विजिटेड यस्टरडे। तो दोनों का मीनिंग तो सेम है कि उसने पहले दिन बोला कि मैं आई एम विजिटिंग टुडे और दूसरे दिन बोला कि आई विजिटेड यस्टरडे, तो इसका मतलब तो दोनों का सेम है ना, बट बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। उनका सेम थॉट है लेकिन डिफरेंट डेज के बारे में बात हो रही है और बोलना भी उसने थोड़ा सा अलग वे में है, तो लेकिन सेम थॉट है। हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सप्रेशन होता है, किस तरह से थॉट को एक्सप्रेस किया जा सकता है डिफरेंट वेज के थ्रू। द मीनिंग आई डिपेंड ऑन द स्पीकर, तो आई का जो मीनिंग है वो कभी कभार स्पीकर पे डिपेंड कर रहा होता है। डिफरेंट पीपल स्पोक करते हैं डिफरेंट थॉट, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट थॉट। तो स्पीकर ए कहता है आई एम हंग्री और स्पीकर बी भी कहता है कि आई एम हंग्री, लेकिन क्या स्पीकर ए और स्पीकर बी दोनों के जो भूख है वो दोनों का सेम लेवल पे है? नहीं। क्या वो दोनों बोथ द सेंटेंस एक्सप्रेस द डिफरेंट थॉट, तो दोनों के ही डिफरेंट थॉट है और उन दोनों के ही, बिकॉज दोनों इंडिविजुअल पर्सन है इसलिए दोनों के डिफरेंट थॉट होंगे और डिफरेंट पीपल एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट थॉट, तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें थॉट एंड लैंग्वेज का, ठीक है, अ थॉट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स लिंग्विस्टिक expressions. The same sentence can express different thought depending on the context. तो क्या बोला कि सेम थॉट, सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस हम लोग अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि प्रॉपर नेम डॉक्टर गुस्ताव लोबिन आर द सेंट्रल टू द एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट बट can be understood differently by the different people depending on how different is represented to them. तो जैसे कि I
और द फर्स्ट पर्सन रिस्पेक्टिव में देखा जाए तो द वर्ड है आई, वो रेफर कर रहा है स्पीकर को इन अ यूनिक फर्स्ट पर्सन वे में, ठीक है। तो व्हेन डॉक्टर लॉबेन से करते हैं कि आई हैव वांटेड, ठीक है, तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है थॉट को कि ही इज़ फुल्ली ग्रैप्स, और इसका जो सेल्फ प्रेजेंटेशन है वो भी कहीं ना कहीं हुआ है। अगर हम लियो पैटर के रिपोर्ट के थ्रू देखें कि डॉक्टर लॉबेन हैज़ बीन वाउंडेड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या जो उन्होंने बोला डॉक्टर लॉबेन ने और जो लियो पैटर ने बोला, क्या वो थॉट उसका चेंज करा? हाँ, क्यों? क्योंकि थॉट चेंज होगा। डॉक्टर लॉबेन के बोलने का तरीका आई को लेकर है और यहाँ पे लियो पैटर डॉक्टर लॉबेन को क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोलने का तरीका अलग हो गया है। उन्होंने रेफरेंस लिया था आई का, जो कि नो लॉन्गर अब नहीं रहा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नेम्स, ठीक है। इफ टू पीपल एसोसिएट डिफरेंट इंफॉर्मेशन विद द सेम नेम, अगर जैसे कि दो लोग हैं और इन दोनों ने ही, थर्ड बंदा सामने खड़ा है, तो उन दोनों ने ही एक इंसान से ग्रैप्स करा नॉलेज, तो क्या दोनों की जो नॉलेज ग्रैप्स हुई वो दोनों की सेम होगी? नहीं, उसका समझने का अपना तरीका और उसका समझने का अपना तरीका है। तो यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बात हुई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थॉट वर्सेस आइडिया। अ थॉट इज़ नॉट द सेम एज एन आइडिया, तो थॉट जो है वो सेम नहीं है आइडिया की तरह। और थॉट जो है, फॉर एग्जांपल पाइथागोरन थ्योरम कैन बी शेयर्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर, इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड नॉट टायर्ड टू एन इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेज। तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि वो शेयर्ड हुई है, रिकॉग्नाइज करी गई है दूसरे के द्वारा, लेकिन वो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन पे ही कॉन्सिक्वेंस नहीं रहा है। An idea exists only within an individual's mind and cannot be shared directly. तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मतलब बताया गया है कि जो आइडिया है वो एग्जिस्ट करता है ओनली इन इंडिविजुअल माइंड में, ठीक है, एक पर्सन के माइंड में, और उससे आगे हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो थॉट है, यहाँ पे थॉट और आइडिया में तुम्हें डिफरेंस समझना होगा कि थॉट जो है वो आगे किस तरह से ऑब्जेक्टिव हुआ है, किस तरह से सब लोगों में ही, मतलब एज अ फैक्ट हो गया है। पाइथागोरस थ्योरम का आज सब जानते हैं, एक इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं है। लेकिन जो आइडिया होता है वो इंडिविजुअल माइंड में होता है, वो शेयर डायरेक्टली नहीं होता है। इफ़ अ थॉट वर एन आइडिया, अगर थॉट एक आइडिया है, इट वुड बिलोंग्स टू ओनली वन पर्सन कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। For science and shared knowledge to exist, the thought must be transcend individual consequences. साइंस में देखा जाए तो इसमें भी शेयर्ड होती है नॉलेज और वो एग्जिस्ट भी कर रही होती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इज द सेम फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ हु अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट्स इट। तो इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम का भी एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम यहाँ पे बात करें ट्रूथ एज शेयर्ड कॉन्सेप्ट। टू पीपल एग्रीइंग ऑन 100 मार्क नोट मेक सेंस ओनली इफ they share the same understanding of what it referred to. If each only consider their own note, disagreement is meaningless. तो दो पीपल यहाँ पे एग्री कर रहे हैं और 100 मार्क नोट में, तो उसका जो सेंस है वो कहीं ना कहीं सेम अंडरस्टैंडिंग रेफर कर रहा होगा, ठीक है। अगर वो दोनों ही कंसीडर कर लें ईच मतलब कि दोनों ही अपना अपना कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट आएगी और मीनिंगलेस हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। थॉट बिलोंग्स टू अ थर्ड रियलम, तो थॉट जो है वो बिलोंग करता है थर्ड रियलम में और डिफरेंट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, ठीक है। फिजिकल ऑब्जेक्ट से कहीं ना कहीं वो डिफरेंट होता है और उसका आइडियाज़ जो है वो सब्जेक्टिव मेंटल इंप्रेशंस होते हैं, ठीक है। थॉट जो होते हैं कैन नॉट बी परसीव बाय सेंसेस, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन कॉन्सिक्वेंस टू एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस थ्योरम का आप दे सकते हैं। challenges to the objectivity. What if the world is just a dream or an illusion? अगर सिर्फ वर्ल्ड एक ड्रीम और इल्यूजन हो तो क्या? If everything is only in one mind, we cannot prove the existence of the other or the external world. तो अगर हर चीज़ एक ही माइंड में होगी, एक ही आइडिया, मतलब वही आइडिया वाली बात हो रही है, तो हम उसे प्रूव नहीं कर सकते उसकी एग्जिस्टेंस को दूसरों के साथ, उसको एटर्नल मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम प्रूव नहीं कर पाएंगे उसकी एग्जिस्टेंस को, ठीक है। तो सेंस इंप्रेशन और आइडियाज़ में भी बात हो रही है कि अवर जो हमारा जो परसेप्शन होता है वो इन्फ्लुएंस कैसे होता है फिजिकल प्रोसेस से, हाउ अवर नर्वस सिस्टम प्रोसेस दिस इनपुट, ठीक है, और किस तरह से परसेप्शन और सब्जेक्ट और माइट नॉट करस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते रियलिटी के थ्रू,
फॉर एग्जाम्पल सीइंग अ ट्री बिहाइंड द मिरर, अगर हमने ट्री देखा बिहाइंड द मिरर तो ये इल्यूजन कॉज बाय लाइट होगा, लाइट मतलब कि लाइट रेज के थ्रू जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है, नॉट बाय अ एक्चुअल प्रेजेंस वहाँ पे ट्री का नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं स्केप्टिसिज्म अबाउट रियलिटी की। तो साइंस जो है वो बिलीव कर रहा है फिजिकल ऑब्जेक्ट में कॉज कर रहा है हमारे सेंसेस के थ्रू, बट वी ओनली एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइनल रिजल्ट, नॉट द कॉज देमसेल्फ। ठीक है, if all we know are our ideas, can we trust the existence of the physical world? If we reduce everything to the idea, अगर हम लोग हर चीज़ आइडिया पे ही रिड्यूस कर दें तो हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स की और आवर सेल्फ एज मोर देन आइडिया। ठीक है, इफ़ यू सी योर सेल्फ इन द डेक चेयर, व्हाट प्रूव द रियलिटी ऑफ द चेयर और इवन यू। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि थॉट जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक इंडिविजुअल पे, और पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे बात करा गया है डिस्कवर करने के लिए इट इज़ ट्रू, और यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वी कैन रिकॉग्नाइज अदर एज अ इंडिपेंडेंट बैरियर ऑफ आइडियाज़। इफ़ वी थिंक अबाउट माई ब्रदर, आई डिस्टिंग्विश माई आइडियाज़ ऑफ हिम एंड एक्चुअल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, डिस्टेंट एरर ऑफ द फिक्शनल बिलीफ को लेकर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थॉट एंड ट्रुथ के बारे में। तो ट्रुथ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली ऑफ अवर माइंड, और इसका एग्जांपल दिया है 2 + 2 = 4। तो ये ट्रू ही रहेगा रिगार्डलेस, क्योंकि ये एक फैक्ट है, थॉट आर क्लोजली टायर्ड टू द ट्रुथ। तो थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली होते हैं ट्रुथ के, बट द ट्रुथ है वो डज़ नॉट डिपेंड एनी वन बिलीव्स। तो ट्रुथ जो है वो बिलीव पे डिपेंड या फिर किसी के रिकॉग्नाइजेशन पर डिपेंड नहीं कर रही होती है। वी डू नॉट क्रिएट थॉट, हम लोग थॉट को क्रिएट नहीं कर सकते, उसको हम लोग एप्रीहेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ, उसको हम लोग लाइक डिस्कवरिंग फैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट है वो डिस्कवर कर रहा है फैक्ट को अबाउट नेचर। ठीक है, उसके नेचर के थ्रू, बट द फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज दे वर फाउंड। थॉट आर नॉट लाइक द ऑब्जेक्ट दैट वी परसीव।